गर्मियाँ शुरू हो गई है तो हमें प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो सोचो, हमें लगती है तो हम घर में से पी लेते हैं, लेकिन पंछियों को जो प्यास लगती है तो वो बेचारे इधर उधर भटकते रहते हैं। कहीं मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलते तो बेचारे वो ऐसे ही मर जाते हैं। तो कई दिनों से सोच रही थी पंछी के लिए मुझे मिट्टी का बर्तन लेना था, लेकिन मिल ही नहीं रहा था। लेकिन आज सुबह जब मैं मंदिर गई थी तो रास्ते में जो मटके वाले थे उसको मैंने पूछा तो उसने बोला हाँ है, लेकिन मैं पैसे लेकर के नहीं गई थी। तो अब लेने में जा रही थी तो रास्ते में ये सब्जी वाली मिल गई, और वो भी 20 रुपये किलो टमाटर बेच रही थी। तो सोचा ले ही लूँ। मैंने कहा मैं वापस आकर लेती हूँ, लेकिन वो बोली मुझे दूसरे गलियों में भी जाना है। तो ठीक है, मैंने ले लिया। ताज़ी ताज़ी अच्छी सब्जियां थी और टमाटर भी बहुत ही ज़्यादा फ्रेश थे, आज के ही जो चुने हुए हो वैसे लग रहे थे। तो मैंने ये लाल लाल टमाटर ले लिए। तो अब चल पड़े हैं कुम्हार के यहाँ। कुम्हार तो बहुत ही मटके वगैरह रखते हैं, लेकिन ये पंछी वाला जो बर्तन है ना वो उसके पास था ही नहीं। तो चलिए आज फाइनली हमें लेना ही है और लेने आ गए। ये शूट कर रही है रुतवी है मेरे साथ, वो भी आई है, लेकिन ये शूटिंग कर रही है इसलिए दिखाई नहीं देती है। तो चलिए देखते हैं कैसे कैसे हैं, अलग अलग प्रकार के आते हैं। तो यहाँ पर मुझे एक दिख ही गया, लेकिन फिर भी मैं पूछती हूँ कि है या नहीं। ये लोग इतनी धूप में कैसे काम करते हैं सोचो। हम तो यहाँ 10 बजे बाहर निकले तो भी पसीना पसीना हो गए। तो ये एक था, लेकिन ये टूटा हुआ था। दूसरा है कि नहीं देखते हैं। मटके भी बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ थे। ये दूसरा वाला भी वो दिखा रहे हैं, लेकिन वो तो बहुत ही छोटा है तो वो नहीं चलेगा। थोड़ा सा बड़ा हो तो पंछी आए, दो चार बैठ सके और आराम से पानी पी सके। ये देख सकते हो आप, मटके कितने अच्छे अच्छे। एक छोटा है और एक जो है वो टूटा हुआ है। तो अंदर है या नहीं, भैया को मैंने पूछा, अंदर जो बना रहे हैं मटके उसको ही पूछ लेती हूँ है या नहीं। सुबह तो बोले थे है, लेकिन अभी टूट गया होगा। हाँ, भैया उसकी वाइफ को बोल रहे अंदर से ले आओ, अंदर पड़े हुए बड़े छोटे अलग अलग प्रकार के वो खुद ही बनाते हैं, बाहर से नहीं लाते। तो यहाँ पर सस्ते दाम में मिल जाते हैं। अगर आप बड़ी सिटी में जाओगे तो इस बर्तन का वो 100 या 150 लेंगे ही, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे 30 रुपीज़ में मिल गया। घर आकर पहला काम यही किया मैंने, 3 साइड में जो तार बांधना था वो मैंने बांध दिया है, और फाइनली यहाँ पर मैं टूल पर चढ़ कर के बांध ही रही हूँ। बांध तो दिया, लेकिन मुझे लगा ये थोड़ा सा टेढ़ा है तो पानी डाला, लेकिन ये मुझे टेढ़ा लगा, पानी गिर रहा था। तो फिर से ये पानी मुझे निकालना पड़ेगा और फिर से अच्छे से बांधना पड़ेगा। तो चलो धो करके पानी गिराई देती हूँ और अच्छे से बांध देती हूँ, ताकि पंछी जो है वो अच्छे से बैठ सके, उसे कंफर्टेबल लगना चाहिए। तो मैंने ठीक से बांध दिया। नीचे रुतवी है वो शूटिंग कर रही है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ ऊपर से। देखिए ये अच्छे से बंध गया है और पानी भी गिरता नहीं है, अच्छे से बंध गया है। रुतवी को तो मज़ा ही आ गया आज। तो वो बोल रही है फिया आप नीचे आओ, मैं ऊपर चढ़ती हूँ, मुझे भी देखना है। तो वो ऊपर चढ़ रही है। तो ऊपर चढ़कर उसके नाटक देखो। आज मैं आपको मेरे प्लांट दिखाती हूँ। ये मनी प्लांट्स है जो मैंने अभी घर में रखा है। बहुत ही प्यारा सा है, छोटा है, लेकिन हर रोज़ एक पत्ती निकलती है, बहुत ही प्यारा लगता है। हाँ दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और प्रिया की प्यारी रसोई में आप सबका स्वागत है। तो आज मेरा ये व्लॉग
देखकर आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताइएगा, और कमेंट करके भी बताइएगा कि आपने पंछी के लिए जो हम पेड़ में बांधते वो वाला बर्तन बांधा या नहीं, और ये मैंने जो पंछी के लिए बांधा वो सही किया या गलत, वो भी मुझे बताइएगा। तो चलिए मैं आपको बाहर के भी प्लांट्स दिखाती हूँ। ये है विष्णु कमल। ये विष्णु को बहुत ही प्रिय है। ये पहला फूल लगा है, बहुत ही प्यारा है, कमल जैसा ही दिखता है, और इसकी जो स्मेल जो होती है ना, बहुत ही मस्त आती है, मानो मोगरे जैसी। और ये है रबर प्लांट। इसमें भी एक एक पत्तियां करके ग्रोथ कर रहा है। उसके बाद में है वो भी विष्णु का ही फूल उसमें आएगा। और ये है कृष्ण तुलसी। और इस गमले में मैंने 3 पौधे लगाए हैं, पुदीना के भी, और दूसरी एक बेल है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, वो हम पकोड़े में वगैरह में डाल सकते हैं। और यहाँ पर है ये जेड प्लांट। ये तो सभी के घर में होते। इसका जो गमला था वो बंदरों ने, मंकी ने तोड़ दिया था, तो ये मैंने मटके में अभी अभी टेम्पररी इसमें डाला है। कहते हैं केले के वृक्ष में, पौधे में विष्णु का वास होता है, तो इसे हमें जो जहाँ भी हमारा तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है वहीं पर इसे भी लगाना चाहिए, तो वास्तु के हिसाब से अच्छा रहता है। और यहाँ पर भी अलग अलग ऑक्सीजन प्लांट लगे हुए, जिससे हमें ऑक्सीजन बहुत ही मिलता है। मोगरे का पौधा जो है वो तो बहुत ही बड़ा हो चुका है, देखो पूरा ऊपर छत की ओर जाने लगा है, और इसमें जो फ्लावर्स भी है बहुत ही सारे आने लगे हैं। तो सुबह का जो मौसम होता है वो बहुत ही महका महका होता है। तो देखिए यहाँ पर भी मैंने गमले में मोगरे के पौधे लगाए हैं, केले के, और यहाँ पर एलोवेरा भी लगा है। तो दोस्तों आज की ये मेरी छोटी सी व्लॉग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो मिलती हूँ नए व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव। और कहते हैं कि जो सच्चे होते हैं उसी के हाथों से ही पेड़ पौधे फलते फूलते हैं। मैं नहीं कहती, शिव पुराण में लिखा है।